10-10 लाख में बेटे बेच देते हो। सुनो, दावे के साथ कहता हूं, ये बेटे वाले जो 10 लाख बेटी ब्याहने के लेते हैं ना, अगर बेटियां कीमत लिया करती तो ये आधे बच्चे कुआरे मार देते। एक बेटे के लिए बहू खरीद के नहीं लाता ये खुदसट बाप। आज 4 बेटे ना, फटा जा रहा, 40 लाख हो गए और 15 का दाव लग गया तो 15 चौका आधे करोड़ का मालिक बन गया। हिसाब लगाए बैठा उंगलियों पे। और बगैर तो सुनो, 60 ले ले या 80 ले ले, तुझे बेड पे 1 मिनट बैठने नहीं मिलेगा। जिसकी पिलाई नापता फिर रहा ना क्या इंच है, उस पे तू बैठ नहीं सकता एक दिन भी। तेरे हिस्से में अगर आया तो ससुराल से मिला हुआ हुक्का ही आगा जो तेरे फेफड़े खराब करेगा। इसके अलावा तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तू मर क्यों रहा भाई? लिस्ट अब्बा के ही हाथ में। हटो मत। अल्लाह कादिर मुतलक, जो सेहरे देना जानता है वो सेहरे लेना भी जानता है। जो मेडिकल लाइन से लोग जुड़े, कितने हादसे ऐसे होते हैं। 18 साल का जवान, 20 साल का जवान, पता चला अभी शादी का रंग नहीं उतरा था कि जोड़े कफन में बदल गए। कुछ नहीं पता मौत का। मत इतराओ इतने। 10-10 लाख में बेचने की जरूरत नहीं। रिश्ता हुआ, निकाह हुआ, हजरत उमर के घर में आई बच्ची। हजरत उमर करीब आके कहते हैं, बेटी क्या बात थी उस दिन जो रात में तेरी मां ने तुझसे कहा था? इतना सुना बच्ची के माथे पे पसीना आ गया। आपको कैसे पता? कहा मैं दरवाजे पे खड़ा था, दरवाजे पे खड़ा था। कहा जनाब बात ये थी कि मेरी मां कह रही थी दूध में पानी मिला। मैंने कहा उमर का दौर है। उसने ये कहा कि उमर देख थोड़ी रहा है। फिर मैंने ये कहा उमर नहीं देख रहा तो उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर रो दिए और हाथ पकड़ा बच्ची का। कहने लगे बेटी बता मैं कौन हूं? बच्ची ने कहा आप मेरे चाचा लगते हो। फरमाने लगे ना बेटी, आज के बाद चाचा ना कहना, तू यतीम है, मुझे बाप कह के आवाज देना, मुझे बाप कह के आवाज देना। आज के बाद तू यतीम नहीं, आज के बाद उमर तेरे सर पे शफकत का हाथ रखता है। लेकिन सुन मेरी बेटी, रोज उमर को अदालत का काम रहता है, रोज फैसले सुनाने होते हैं। बेटी तेरी ड्यूटी इतनी है, जब उमर चलने लगे तो जो तूने अपनी माँ से कहा था खुदा देख रहा है, वही मेरे कंधे पे हाथ रखना और कहना अब्बा उमर फैसले सोच समझ के करना, खुदा देख रहा है। अगर तू ये कहती रहेगी उमर की अदालत से कोई फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। तुम बहुओं को बाप वाला प्यार दो, वो तुम्हें बेटी वाला एहतराम देके दिखाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बेटी वाला एहतराम आपको देंगी। जो बेटियां एक बाप को एहतराम देती हैं तो निकले इन सारे फसादों से। मॉल में दामाद नहीं खरीदना, दीनदार बच्चियां तलाश करें, दीनदार, हिप्पी कट नहीं। हाँ, बहुत पुरानी कटिंग थी, वो याद है हमें। अब तो पता नहीं कौन कौन सी चल रही है। हाँ? ऐसा डिजाइन कह रहा मौलाना लड़की हमने देखी। ओहो, कहां थे? कि फला जगह बर्थडे की पार्टी में देखी, हूर लग रही थी, हूर। आई है ना शादी के बाद जो दे दौड़ा, ले दौड़ा, उठा पटक के भूत आ गए। मैंने भूत नहीं, पूरी भूतनी लेके आया है। उतार दो, मैंने अपने बस की बात नहीं। भूत उसके उतारो जिस पे चढ़े हों और जो खुद भूतनी हो। बोलो, उसके कौन उतारेगा? कह रहा ऐसे बाल पड़े थे मियां, देखता रह गया। धोखे में मत पड़ जाना। ब्यूटी पार्लर ने बड़ा काम खराब किया है। ऐसे रंग बिरंगी मुंह बना देते, ऐसा लगता है कभी कभी के आटे के बोरे से निकल के आई है। और कैमरा ऐसा ऐसा फिल्टर मार रहा, कलवा भी कभी भूरा हो गया। ये कंडीशन है। फोटो भेज दिया, कलवा का फोटो आया, पूरा मोहल्ला देख रहा, दामाद बड़ा गोरा है। और फिर इतना घना सेहरा बनवाया कि कुछ टिप ही नहीं रहा था उसमें। और जब चौथी में आए दामाद तो फिर ढूंढ रहे थे सब, दामाद नहीं आया। यही तो है। का मुंह कैसा? कभी मस्जिद गए थे, वुजू किया तो मुंह धुल गया। तो ये कंडीशन।
ये हालात है। बेटी दीनदार तलाश करो। ये भी हैरत की बात है ना, कह रहे आईएएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, बीओएमएस चाहिए, एलएलबी चाहिए। भाई तालीम अच्छी बात है। वो कहा था ना, गालिबन हफीज जालंधरी ने कहा था कि तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। तालीम जरूरी है लेकिन हया के दायरे में रहे, शरीयत की हदों को पामाल ना करे। बेटी दीनदार ढूंढो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। वरना गलत नहीं कह रहा हूं, सच्ची बात है ये। भाई आपकी वजह से ये कुर्बानी पेश कर रहा हूं, एयरपोर्ट का अल्लाह मालिक है, सच्ची बात है। जो जहेज में कुरान आता पूरी जिंदगी जुजदान में रहता है। वो बल्कि सास कहती है ना, पहले ही 3 रखे, इसे मस्जिद में दिया। टीवी अपने कमरे में, एलसीडी अपने कमरे में, एलईडी अपने कमरे में, फ्रिज संभाल के रखिए टूट ना जाए, वॉशिंग मशीन स्क्रैच ना जाए। बुढ़िया खड़े होकर ऑर्डर जारी कर रही है, आया ना कुरान, कहती लल्ला इसमें क्या, इसमें क्या, कि अम्मा कुरान है। ए लल्ला 4 तो पहले से घर में रखे थे, ये भी ले आए, इसे मस्जिद पहुंचा दो। अगर ये कंडीशन घरों की हो जाए ना, फिर पूछना मत कयामत कब आ रही है। समझ लेना कयामत तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है, क्योंकि तुम्हारे घर में टीवी और फ्रिज रखने के लिए जगह है और रब का कुरान रखने के लिए जगह नहीं है। सोचना और फैसला करना। गलत नहीं कह रहा हूं। पढ़े क्यों? क्योंकि हमने बेटी को पढ़ाना जरूरी नहीं, बेटी को कुरान देना जरूरी समझा है। जहेज में होना चाहिए, चाहे उसे नमाज आती हो कि नहीं आती है। बाप अच्छा वो नहीं जो सोने की पेटी में रख के मुझको अंबर से लिखा हुआ कुरान बेटी को दे। बाप वो बेहतर है जो जहेज में कुरान दे ना दे, बेटी के सीने में कुरान दे दे, इसलिए कि वो जहां जाएगी वहां जाकर के कुरान पढ़ेगी। लेके आओ कुरान वाली बेटी, फजर में उठ के मुसल्ला बिछाएगी, नमाज से फारिग होकर कुरान पढ़ेगी, रब की तस्बीह बयान करने के बाद शौहर की खिदमत करेगी, सास ससुर की खिदमत करेगी। फिर तुम देखना इन्हीं घरों के अंदर तुम्हें जन्नत के नक्शे नजर आएंगे। वरना याद रखना, ले आओ जितनी चाहे पढ़ी लिखी, जब तक शरीयत रखी होगी उस वक्त तक घर में जन्नत रखी होगी। मैंने पहले कहा था, घर कभी भी दौलत से नहीं, मदीने वाले की सुन्नत से चला करते। आप बच्चियों को कुछ पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन कुरान पढ़ाएं। मेरे ख्याल से आपके इलाके में भी इदारा है ना, हमारे नवाब भाई ने बताया था, मुझे याद आ रहा है, काफी पहले बताया था कि ये समूदिया में बच्चियों का इदारा कायम कर रहे हैं। वो मेरे ख्याल से कायम कर दिया है माशाल्लाह, लिंटर की तैयारी है। ये इदारे हमारे जिम्मेदारियां हैं हमारी, इन्हीं इदारों के जरिए इंशाल्लाह हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेंगी, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेंगी इन इदारों के जरिए बेटियां। मैं आपको एक बात बता दूं, बेटे बुरा ना माने, क्योंकि मैं भी अपने अब्बा का बेटा हूं। वो ये ना समझे कि बेटों को बड़ा खुल के बुरा कह रहा है, ये सच्ची बात है। बेटे को ना कितने कुरान पढ़ा लो, वो जब भी पढ़ेगा ना हस्बे जरूरत पढ़ेगा और बंद करके यूं रख देगा। लेकिन अगर आपने बेटी को कुरान पढ़ाया है ना, वो जब भी कुरान पढ़ेगी ना, उसे कुरान के सफात में बाप का चेहरा दिखाई देगा। बाप का इंतकाल हुए अगर 15 साल भी बीत गए होंगे ना, तो वो 15 साल के बाद कुरान बंद करके हाथ उठा के कहेगी, अल्लाह जो आयतें, जो रुकू, जो पारे, जो मैंने लाइनें पढ़ी है ना, इसका सवाब मेरे बूढ़े बाप की कब्र में अता फरमा दे। खुदा की कसम, ये बेटियां इतनी गैरत वाली होती हैं, जो भी तुम इन पे एहसान कर दो ये सर पे नहीं रखती हैं, ये एहसान का बदला दिया करती हैं, बदला दिया करती हैं। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ। आज ना सबसे ज्यादा बड़ा निशाना हमारे इदारे, हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारे जलसे सिर्फ इसलिए है कि इनसे इस्लाम का परचम हिंदुस्तान में बुलंद है। दुनिया मिटाने पे लगी है, कागज चेक करते हैं, रजिस्ट्रेशन में कमी हो, बैनामे में कमी हो, बिल्डोजर जाके चला दें। इतनी मजबूती से काम करो कि दुश्मनों के दांत कट्टे हो जाएं और तुम्हारी की हुई मेहनत ये बताए, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इतनी जम के मेहनत हमें करनी है और हम अपनी कौम को इदारे देंगे, तालीम के मरकज देंगे। लिंटर पढ़ा के नहीं, अभी नहीं पढ़ा ना, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहेगा, रहेगा इंशाल्लाह।
बोले जोर से इंशाअल्लाह। हाँ, वरना याद रखना, वही नेकी है जो अपने हाथ से कर जाओ, वही नेकी है जो अपने हाथ से कर जाओ। हम जो कमाते हैं ना, वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कमाते हैं। हम तो कुछ दिन उस दौलत पे चौकीदार बन के रहते, मरेंगे लल्ला मौज करेगा। अपने हाथ से कर जाओ। किसी के बेटे ने बाप के नाम पे सोने के सिक्के नहीं दिए मस्जिद में। हमने अमीरों के बेटे भी देखे, गरीबों के भी देखे, जबकि गरीब बाप का बेटा जिसे दौलत नहीं, बाप विरसे में कुरान दे के गया था, कम से कम वो कब्र पे जाके कुरान तो पढ़ के सुना देता है। लेकिन अमीर के बच्चे को उतनी भी फुर्सत नहीं कि वो जाके बाप की कब्र पे कुरान भी पढ़ सके। ओ मेरे भाई, अपने जीते जीतने काम कर जाओ। कब्रिस्तान जाते हो? सर हिलाओ भाई। जाते हो कुरान कब्रिस्तान? माशाल्लाह, जो लोग समझ गए उन्होंने हाथ उठा दी। समझदार हो गए ना, अल्लाह सबको सलामत रखे। और फिर फरीदपुर के लोग समझदार ना होते तो जलसा ही क्यों करते? सबसे बड़ी पहचान समझदारी की तो हुजूर की मिलाद सजाना है ना। तवज्जो है ना? कब्रिस्तान जाते, कब्रें सारी सलामत हैं, कुछ बैठ भी गई हैं, कुछ बैठी भी होंगी और कुछ कब्रों के निशान भी खत्म हो गए होंगे, मिट्टी डाल के बराबर भी कर दी गई होंगी, कुछ में निशान भी बनाए गए होंगे। लेकिन कई कब्रें ऐसी होंगी जिनका पता ही नहीं होगा ये किसकी। किसी सफेद बालों वाले को लेके जाना, अब्बा ये किसकी कब्र है? वो कहेंगे मैंने भी नहीं देखा मरते हुए, मेरे अब्बा ने बताया था कि यहाँ हमारे गांव के सबसे बड़े जमींदार दफन हुए थे। ये वो थे जो 500 एकड़ के मालिक थे। आज जाके देखो ना, हजारों बीघों का मालिक इंच भर जमीन में सिमट के रह गया है, हड्डियां गल गई हैं, कोई फाथा पड़ने वाला भी नहीं है। फूल डालने की तो बड़ी बात यार, लोग कब्र पे मिट्टी डालने भी नहीं आते हैं, तख्ते गले सड़े दिखते रहते हैं, कफन के धागे नजर आते हैं, कोई छुपाने वाला भी नहीं होता। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारी औलाद हमारी कब्र पे बैठ करके रोज कुरान पढ़ा करेगी? रोज हमारी कब्र पे बैठ करके फकीरों के नाम पे लंगर लुटाया जाएगा? कभी नहीं, कोई नहीं। अगर आज हमें महीनों में टाइम मिलता है, हमारे बच्चों को 6 महीने में भी टाइम नहीं मिलेगा। हम 6 महीने में जाते हैं, हमारे बच्चे साल भर में भी नहीं जाएंगे। ऐसे काम कर जाओ, कोई जाए या ना जाए, कोई हाथ उठाए या ना उठाए, तुम्हारी कब्र में रहमतों के झोंके आते रहे, खुदा की तरफ से बरकतें आते रहे। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जो मदरसे चल रहे हैं, इदारे बन रखे हैं, उनका जाके ताउन कर दो, बीमा कर लो पहले का 50,000 मेरी तरफ से ले, इसकी छत बना दे। खुदा की कसम, जब मर जाओगे और जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, कोई हाथ उठा के दुआ करे ना करे, कोई कब्र पे आए क्या ना आए, जितनी देर तक इसके नीचे बैठ करके कुरान पढ़ा जाता रहेगा, अल्लाह सवाब की खिड़कियां तेरी कब्र में बराबर खोल के रखे। इसलिए ऐसे काम करके जाना, ऐसे काम कर जाने, अपने इदारे मजबूत करें। इसमें आम के आम है, गुठलियों के दाम है। गुठलियों के दाम ऐसे हैं कि हमें जन्नत मिलेगी, नेक काम है। और आम के आम ऐसे हैं, हमारी ही बेटियां यहां से पढ़ के कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेगी। हाँ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपनी बच्चियों पे ध्यान दें। वक्त होता है इंशाअल्लाह तो मैं बात करता, अभी मैंने सिर्फ एक टॉपिक पे बात की है। हुजूर बेटियों के लिए रहमत बन के आए और हमने उसका मतलब ही बदलने की कोशिश कर दी है। हुजूर रहमत बन के आए, हम जहमत बन के बैठ गए। बाप के बाल इसलिए सफेद हो गए कि कोई बच्ची का हाथ मांगने वाला है। ओ यार, ऐसे हो जाओ कि कोई बोझ बेटी को अपने ऊपर महसूस न करे, बल्कि बेटी को फूल समझ के पाले। आप भी जाओ, जन्नत सभी को चाहिए, सब चाहेंगे मुझे जन्नत चाहिए। एक आसान नुस्खा है, तलाश करो ऐसे रिश्ते जहां बाप बेटी को रुखसत करने पे मजबूर हो, लेकिन हालात ना हो। अल्लाह ने तुम्हें खरीदने के बर्तनों का भी पैसा दिया हो, लेटने की चारपाई भी दी हो, चलने के लिए गाड़ी भी दी हो, रहने के लिए छत भी दी हो ना, वहां खाली हाथ जाके किसी गरीब की बेटी के घर की आबरू बन जा और उसे अपने घर की जीनत बना के ले आ। खुदा की कसम, यहाँ उसकी गुर्बत पे तू पर्दा डाल ले, कब्र में मदीने वाले तेरे गुनाहों पे पर्दा डालने आ जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका जन्नत में जाने का। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। जहेज तो नहीं मांगेंगे, खास करके अब्बा सुन ले, मोटरसाइकिल पे बैठने नहीं मिलेगा, चाहे बुलेट मांग ले, हवाई जहाज मांग ले। हाँ, अगर बैठ भी गया बाई चांस तो उस वक्त सांस उखड़ रही होगी, तुझे पता ही ना होगा बैठा काय पे, उससे पहले लल्ला बैठा गई नहीं। इसलिए मेरे भाइयों गुजारिश है,
बच्चों को टोकिन ना समझे, लॉटरी ना समझे, बेटों को खुदा की नेमत समझे। और जब वो दूल्हा बने शुक्र के सजदे करें, लंबी दुआ की भीख मांगे, खुदा की कसम नस्ल उसी से जो चलेगी ना, गोद उसकी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा। जरूरी है हम नस्लों को बेहतर करें। मेरे हुजूर आए और सबसे पहला सबक आका ने दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ने का हुक्म मेरे नबी ने सबसे पहले दिया। जिस नबी ने सबसे पहले तालीम को आम किया ना, आज उसी की उम्मत सबसे ज्यादा जाहिल है, उजड़ है, गवार है। मैं लाजिम समझता हूं हम अपने बच्चों पे पढ़ाई को इतना लाजिम कर दें जितना पानी हमारे लिए लाजिम है, जितना खाना हमारे लिए लाजिम है। मारेरा शरीफ की एक बोली बड़ी प्यारी लगती है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को। अभी सारे नहीं बोल रहे हैं कि बच्चों की कमाई खाएंगे। पढ़ाओगे कि बच्चों की कमाई खाओगे? बोलो। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, बच्चों को। कतई वो नहीं बोल रहे जो बच्चों से भी नलाई करवा रहे होंगे। सिर्फ 200 रुपए के लालच में उनके करोड़ों का जीवन बर्बाद करते हैं ऐसे नलायक बाप जो अपने बच्चों को चाहते हुए भी नहीं पढ़ा पाते। मजबूरी एक अलग चीज है। तेरे हाथ पैर है, तू जमीन जोत, गड्ढे खोद, बच्चों को पढ़ा, अल्लाह तुझे खेती करने में भी इबादत का सवाब अता फरमाएगा। करना ये काम तो करेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे, लड्डू ही खा लो या नारे ही लगा लो। मिलने की देर हो रही है, खाने में देर नहीं है ना। बस हो गया भाई, तकरीर मुकम्मल हो गई है। बस मैं आखिरी वादा ले रहा हूं, पढ़ाई की तरफ तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे, मिलाद में आएंगे, मुंह भर के लड्डू। हाँ, यही मसला सही है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो खा रहे हो ना, ये भी हुजूर का सदका है। ये जिस भाई की तरफ से अल्लाह उसे बरकतें दे। और हम सुन्नियों का तो नजरिया ये है ना, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा। और हम बरेली वाले तो और भी बढ़ के कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा। अल्लाह करे ये जो बात मैंने आपसे कही है, खुदा करे इन बातों पे हम अमल की कोशिश करें। लाजिम ये है निकाह आसान करें। जो पैसा ना हम बच्चियों की शादी में लगा रहे हैं ना, इस पैसे को उन्हीं बच्चियों की तालीम में लगाइए, तालीम में लगाइए। घुटनों के बल आएंगे लड़के वाले रिश्ता मांगने के लिए। अगर आपने 10 लाख बच्ची की तालीम पे लगा दिया ना, तो ये घुटनों के बल आएंगे बेटी मांगने के लिए। लेकिन आप गलत करते हैं ना, वो जो तालीम पे लगना था वो जहेज पे लगा रहे हैं। ये मत कीजिए, ये तालीम पे लगाइए आप और बच्चों को कामयाब बनाइए। और सुने जनाब, जो आतिशबाजी में आप लगा रहे हैं और जो आप बारात के नाम पे और वेलकम के नाम पे लड़कों में और मेहंदी के नाम पे और हल्दी के नाम पे खर्च कर रहे हैं ना, इसे अपने बेटों की तालीम पे लगाइए। खुदा की कसम किसी हल्दी की जरूरत नहीं है, तेरे बेटे का चेहरा चांद से ज्यादा चमकने लग जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी इंशाअल्लाह हम अपनी कौम तक सच्ची बातें पहुंचाएं। और यही कोशिश रहती है कि हमारी कौम तक एक भी पैगाम पहुंचे तो पहुंच जाए। अगर आज के बाद एक बेटी को भी किसी ने बिना जहेज के अपना लिया ना, मैं समझूंगा मिलाद कराने वालों की मेहनत कबूल हो गई है और बुलाने वालों का ये आना भी कबूल हो गया है। करेंगे इंशाअल्लाह। अगर बेटी वाला अपनी मर्जी से कुछ दे रहा तो दे, लेकिन हम दबाव प्रेशर नहीं करेंगे ना भाई। बस एक बात याद रखना, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, अब और कुछ नहीं चाहिए। फरमाया गया वह मस्साइला फला तनहर, महबूब तेरी चौखट से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। अभी मैंने इस आयत के ज़िम्न में कोई बात भी नहीं की, अभी तो यूं समझे तमहीद थी, यहाँ तक पहुंचे, तकरीर का आगाज होना था। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कभी वक्त रहेगा ना तो कभी फिर बात हो जाएगी। 1.5 घंटा मुकम्मल हो गया है। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात।